हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन श्रीवास्तव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड डिज़ायर में। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ऑप्शन से लिंक की, और मैंने आप लोगों से कहा भी था अगर आपको मुझसे किसी भी टॉपिक पर किसी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को मुझसे वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, जिसमें से म्यूचुअल फंड की डिमांड ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा म्यूचुअल फंड पर ही वीडियो बना देता हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी और सही टाइम पर आप उसे देख सकेंगे। और दूसरी चीज़, मेरा जो गोल है वो इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ और डिसीज़न ले पाएँ कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किसके थ्रू इन्वेस्ट करना है। और ये आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए। तो चलते हैं आगे, इस वीडियो को बढ़ाते हैं, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। आइए, म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम लोग इस बात पर ज़रूर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें करना क्यों चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो भी इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मल हम लोग सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या गोल्ड ले लेते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो प्रॉपर्टी वगैरह लेके एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जिसमें से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है इनके कंपेयर में। देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, समझने वाली चीज़ है, अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको भी पता है प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। अब अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आपका बैंक इंटरेस्ट 6% है, मनी इन्फ्लेशन 7% है, तो आपके इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो सेविंग्स अकाउंट में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, बल्कि अपना पैसे का नुकसान कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आता है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, उसे एफडी कह सकते हैं, आपको पता है। पर एफडी में आपको ये भी पता है कि इंटरेस्ट तो ठीक हाई रहता है, 7 से 8% भी आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें टाइम की पाबंदी भी होती है। अगर आप उतने साल तक आपको फिर रखना पड़ेगा, तो उसका ये भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर एफडी होता है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट होता है कि बैंक तो कहीं भागने वाला नहीं है। तो इस वजह से लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। तीसरा ऑप्शन आता है, या तो फिर आप गोल्ड ले लीजिए या तो आप ज्वेलरी ले लीजिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, गोल्ड का तो आप कह सकते हैं गोल्ड में आपका ट्रस्ट तो अच्छा हो सकता है, और गोल्ड जाहिर सी बात है आपका कभी लॉस तो नहीं करेगी। लेकिन अगर देखा जाए पास्ट हिस्ट्री आप गोल्ड की भी देखेंगे तो ये जहाँ तक मुझे लगता है, तो अगर आपने गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट किया होता तब तो प्रेजेंट टाइम में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है, 6-7 साल से देखा जा रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसने प्रॉफिट दिया नहीं है। मतलब कि थोड़ा देता है, फिर एवरेज अगर देखा जाए तो उसका भी 10% से कम ही होगा। चौथा ऑप्शन आता है एसेट्स का, प्रॉपर्टीज़ का, हाउस ले लेना और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो उसका देखिए, ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, ना कि छोटे लोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे लोगों के पास तो इतने सारे पैसे होते नहीं हैं कि वो एक घर को लेने में 20-25 लाख रुपए लगा दें। तो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है वो बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोगों के लिए इनमें से चारों में से सिर्फ या तो आप सेविंग अकाउंट का में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो आप एफडी करा लेते हैं। बाकी गोल्ड भी वो नहीं लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और प्रॉपर्टी तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगेगा। तो अगर अब देखते हैं कि अब ये लोग इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं भाई, अब तो ये सोचना पड़ेगा कि अब जो जिनके पास कम पैसा है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो आता है आपका शेयर मार्केट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेयर मार्केट का नाम सुन करके काफ़ी लोग डर जाते हैं कि अरे भाई, शेयर मार्केट में तो पैसा लगाना ही नहीं है, शेयर मार्केट में तो बहुत रिस्क है, हो सकता है मेरा पैसा पूरा डूब भी सकता है। क्योंकि उन्हें उन्हें अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम नॉलेज दी जाती है। हम लोगों के स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह में भी शेयर मार्केट को कभी डिस्कस नहीं किया गया है। और शेयर मार्केट भी अगर आप एमबीए करते हैं या कॉमर्स करते हैं, आपको तभी बताया जाएगा। साइंस वगैरह के स्टूडेंट को तो शेयर मार्केट के बारे में भी नहीं पता होगा। और कुछ एग्जांपल्स, पहला रीज़न तो ये है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते। दूसरा रीज़न ये है कि पहले ही शेयर मार्केट का नाम सुनकर उनके घर वाले उन्हें डरा देते, भैया देखो ऐसा है, मैं 1 रुपये देने वाला नहीं हूँ शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। फिर शेयर मार्केट में लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं अगर आप, तो रिस्क होता है, पर जो है रिटर्न भी तो हाई रहता है। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, और आपका हो सकता है उसमें उसमें रिस्क आपका ज़्यादा है।
तो अब अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो सबसे अच्छा तरीका जो आता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, इनफैक्ट सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप इसे 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ स्कीम्स 500 पे भी आ जाती हैं, कुछ स्कीम्स जो भी बहुत सारे फंड्स मैनेजमेंट हैं जो 1000 से भी स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको बहुत सारे फंड मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे, या मैं वो भी करके आपको दे दूंगा। कि अब शेयर मार्केट में तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, और अगर आप डायरेक्ट बिना नॉलेज के जाएंगे तो आपका लॉस भी हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा लॉस होने की परसेंटेज भी आपके ज़्यादा है, क्योंकि नॉलेज अगर आप बिना नॉलेज के आप सीधे मार्केट में एंट्री लेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो अब अगर आपको शेयर मार्केट में एंट्री लेनी भी है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए जा सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसमें पब्लिक अपनी इन्वेस्टमेंट को, एक अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट को वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपती है, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो मैनेजर होता है वो उस फंड को लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, जैसी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करता है, और उस स्कीम, उस फंड पर जो भी बेनिफिट होता है वो पब्लिक को डिवाइड कर देता है, और 1 या 2% अपनी कमीशन के उस पर ले लेता है। म्यूचुअल फंड का 2 बेसिक पार्ट होता है, ये 2 तरीके की स्कीम होती है, एक ओपन एंडेड स्कीम और एक क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में आप अपने फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी किसी भी इमरजेंसी में आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम में आप अपने फंड को नहीं निकाल सकते हैं जब तक एक टाइम पीरियड होता है, आप जब मेच्योर होते हैं आपका पैसा आपको तब विथ इंटरेस्ट जो भी इंक्रीज हुआ होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। अब आते हैं, अब टाइप्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड के बहुत बेसिकली 3 से 4-5 टाइप भी हैं। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ जैसे इक्विटी फंड है, तो इक्विटी फंड में आप अपना जो भी आपका जो फंड है वो सीधे शेयर मार्केट में लगता है। इक्विटी फंड में आपका जो भी फंड होता है वो बेसिक शेयर मार्केट में ही लगता है, पूरा पूरा जो भी फंड होता है वो शेयर मार्केट में लगता है, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलते हैं पर रिस्क भी उसके साथ साथ हाई होता है। दूसरे नंबर पर आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बॉन्ड हो सकता है, कॉरपोरेट बॉन्ड हो सकता है, और ट्रेजरी बिल्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉन्ड में आती हैं। बॉन्ड में भी आपका जो है रिस्क कम होता है, तो आपका हाई रिटर्न भी कम होता है। अब तीसरा आता है आपका इंडेक्स फंड होता है। तो इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा फंड होता है, एक तरीके से देखा जाए जैसे ही मार्केट बढ़ती है इस फंड का भी रिटर्न बढ़ता है, और जैसे गिरती है वैसे इसका रिटर्न भी कम होता जाता है। तो फिर आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आप का जो फंड होता है आपका, आपके ऊपर होता है, आप चाहें तो उसका कुछ रेशियो आप इक्विटी में डाल सकते हैं, कुछ डेब्ट में डाल सकते हैं। अब बहुत सारे फंड मैनेजमेंट कंपनियां ऐसी बहुत सारे स्कीम लॉन्च करती रहती हैं जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं, अब आप लोगों को ये भी बताते हैं कि सबसे अच्छा फंड जो मैनेजर होता है उसको कैसे हम लोग देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उस फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। अगर पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना होता था, मान लीजिए अगर आपको किसी भी मैनेजमेंट कंपनी के स्कीम के बारे में जानना है कि आपका फंड कहाँ लगा रही है, तो इतना आप लोग नहीं जान पाते थे कि वो किस शेयर में पैसा लगा रहे हैं, किस शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं। अब आज तो इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं कि आप ये भी देख सकते हैं कि आप जिस मैनेजमेंट कंपनी को आपने पैसा दे रखा है वो आपका फंड किस किस शेयर को खरीदने में कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मनी कंट्रोल जैसे ऐप, ग्रो ऐप में आपको मिल जाएंगे। अब आता है, अब आपको म्यूचुअल फंड खरीदना किससे चाहिए। अब म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला रास्ता जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप डायरेक्ट उस फंड को खरीदिए, जिससे आपको उसमें कमीशन का जो भी लॉस होगा वो आप उससे बच जाएंगे, और आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्योर आपका ही होगा। इसको करने के लिए आप गूगल पर जाकर के जो भी मैनेजमेंट कंपनी आप सेलेक्ट करते हैं उसके सीधे डायरेक्ट उसकी वेबसाइट में जाकर के आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाकर के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप वहाँ पर KYC जनरेट करा करके आप स्कीम जनरेट करा सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपको और भी आप
आपको अब बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं कि कौन सा फ़ंड आपके लिए सूट करता है कौन सा नहीं, तो तब आप एजेंट का भी सहारा ले सकते हैं। एजेंट आपसे 1% 1.5% कमीशन लेगा, लेकिन आपको वो अच्छे से अच्छा फ़ंड चूज़ करके आपको बताने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये तो हो गए टाइप्स। अब जहाँ तक मुझे लगता है आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, कैसे आपका फंड जो है आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब इसमें एक पार्ट ये भी आता है कि अब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं अपने फंड मैनेजमेंट को, वो किसके थ्रू जाता है, कैसे कर सकते हैं। आप एजेंट को पैसा दे सकते हैं या बैंक को देने जाएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो एसआईपी होता है। एसआईपी को हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। एसआईपी बहुत ही अच्छा इस वक्त प्रेजेंट टाइम में पॉपुलर है। एसआईपी सब के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये आपका मंथली पैसा आपका जाना होता है। इसमें अगर आपने 500 या 1000 आपने जो भी आपने अपने हिसाब से इसमें सेट कर रखा है, आपका वही अमाउंट आपके बैंक से एक डेट को कट जाएगा। हो सकता है 500 का हो सकता है 1000 का हो, जैसा भी आपने चूज़ किया है उस हिसाब से आपका फंड बैंक से ही कट जाता है। एसआईपी में आपके रिटर्न ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा लमसम तरीका है। लमसम में अगर आपके पास पैसा एक साथ है तो फिर 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, तो भी आप लमसम में आप डायरेक्ट लमसम में जा करके मंथली वाला सिस्टम ना हो करके आप डायरेक्ट भी एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं। दो ऑप्शन ही है, एसआईपी है, लमसम है। और अगर मैं एडवाइस करूं तो आप लोग के पास पहले आप एसआईपी से थ्रू स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप लमसम में भी जा सकते हैं। और देखा जाता है तो जहाँ तक मुझे लगता है एसआईपी के रिटर्न आपको लमसम से हमेशा ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप एसआईपी के साथ भी जा सकते हैं। बाकी आप अपने भी रिसर्च कर सकते हैं और अपनी भी जानकारी आप इधर उधर से आप ले करके फिर ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करिए तो आप उस फंड के मैनेजर के बारे में ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। ज़रूर रिसर्च कर लीजिए कि वो किस तरह से, उसका बैक एक्सपीरियंस कितना है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री कितनी है। किसी भी मैनेजमेंट कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। कितने % रिटर्न उसने पिछले साल दिया है, 1 साल का कितना है, 5 साल का कितना है। और दूसरी चीज़, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड कर भी रहे हैं तो उसे आपको कम से कम 5 साल से ऊपर देना पड़ेगा। हो सकता है 1 या 2 साल में तो आपका निगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। बहुत सारे अच्छे फंड जो भी होते हैं उनके ज़्यादातर देखा गया है 1 या 2 साल के रिटर्न जीरो भी हो सकते हैं या माइनस में भी हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनेजमेंट कंपनी अच्छी नहीं है। अगर उसका मैनेजर अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो आपका 3 साल या 5 साल में अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे देगा। तो आइए आप इस टॉपिक को फिनिश करते हैं और आगे कोई भी टॉपिक आपको और मुझसे चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक मैसेज कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के लिए मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।